एलॉन मस्क इंसानों को मार्स पर ले जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये कोई फिक्शन स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क का प्लान है कि 2050 तक मार्स पर इंसानों के एक पूरा शहर बसाएंगे, जिसमें लगभग 10 लाख इंसान रह सकेंगे। पिछले कई सालों से स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेसएक्स के रॉकेट्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जिसमें वह कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचेंगे। मार्स अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है। वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है, जो टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। एलॉन मस्क मार्स तक तो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे बसाई जाए। आखिर एलॉन मस्क और नासा अर्थ को छोड़कर इंसानों को मार्स पर क्यों बसाना चाहते हैं? मार्स पर ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान है, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। वहाँ इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है। तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले कई सालों से अर्थ की हेल्थ पर रिसर्च की जा रही है। उस रिसर्च के रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है, जब से इंसानों ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है। यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान रह रहे हैं, वहाँ अगले 150 सालों में इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़, साइक्लोन और सुनामी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है, पोल्यूशन ने भी अर्थ की ओजोन लेयर को काफ़ी डैमेज कर दिया है। ओजोन लेयर सूरज से निकलने वाली जानलेवा किरणों से हमें बचाती है, और वो भी डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ सोलर रेडिएशन। साइंटिस्ट ने एक बात तो कंफर्म कर दी है कि एक ना एक दिन अर्थ रहने लायक नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों, हमारे सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारे प्लेनेट्स हैं। तो फिर आखिर मार्स में ही क्यों जाने का हम सोच रहे हैं? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लेनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस मार्स के मुकाबले अर्थ से काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं। वीनस सूरज की चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है, जहाँ गर्मी इतनी अधिक होती है कि लोहे को भी पिघला सकती है। दूसरी तरफ मार्स, जो सूरज के चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यह वीनस जितना गर्म तो नहीं है, पर यहाँ सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज़्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल है, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बाद भी नासा और एलॉन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वह मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? एलॉन मस्क के प्लान के हिसाब से पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास 2 साल सर्वाइव करने के लिए भरपूर खाना और ऑक्सीजन रहेगी। लेकिन इस ग्रुप के मार्स पर जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं है तो यह शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोट बनाएंगे। AI रोबोट्स को इंसान से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। यह खास किस्म के रोबोट होंगे। वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपस में जुड़ भी सकेंगे। यह रोबोट्स इंसान के काम करने से काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए एक एक्सकवेटर और 3D प्रिंटर यूनिट भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे और वहाँ अपना बेस यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम डिगिंग का होगा, वह उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट यह मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद यह मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक यह काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा काम। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसलिए इनके पास काफ़ी सारा सामान भी होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे, उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इनफ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है,
इसी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज यूनिट्स पर रहेंगे, यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। यह सारे प्रेशराइज केबिन्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फॉर्म रोबोट्स की मदद से बनाया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने की वजह से अंदर का प्रेशर लीक ना हो। अब मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाया जाएगा ताकि मार्स पर वेजिटेशन भी की जा सके। रिसर्च के मुताबिक मार्स पर शुरू में सिर्फ आलू और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट जैसे जैसे बड़े होंगे उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिनका होना मार्स पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, यह प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे। यह ऑक्सीजन इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। पर यह एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। मार्स रोवर एक स्पेशल डिवाइस था जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होती थी। वह आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ पर ऑक्सीजन भी बनाएगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही, पर खाना तो मौजूद होगा। और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर ऑलरेडी ढूंढ लिया गया है, तो इसको पिघलाकर पानी भी बनाया जा सकेगा। मार्स पर भेजे गए इंसान अब जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ भी आ सकेंगे। लेकिन क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकल पाएंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी जीनी है तो फिर इतनी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही क्यों? साइंटिस्ट के पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका यह मानना है कि मार्स के मौसम में कुछ ऐसी चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा कि अभी हमारी पृथ्वी है। यानी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी मुमकिन है। और इस काम के लिए जो आइडियाज़ दिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा है। एक MIT के स्टूडेंट मार्गरीटा मेरीनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्री बनाई जाए, जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक ही काम करेगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलोन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है। उनका कहना है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं। उनके हिसाब से मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने पड़ेंगे, तो वहाँ की आइस मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में सबसे पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा और वहाँ जाकर एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तब वहाँ और लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज केबिन्स पर रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नासा का मानना है कि सौर ऊर्जा आने वाले 200 सालों में मार्स को भी अर्थ जैसे प्लेनेट बनाने में कामयाब होगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, please hit the like button and share this video with your friends. And don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching.